नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर। मैं एक्स CBI सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की असेसमेंट पोस्टिंग में क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। चलिए शुरू करते हैं। एक ITI की पोस्टिंग दो जगह पर हो सकती है, असेसमेंट में या नॉन असेसमेंट में। अगर आप नॉन असेसमेंट में हैं तो वो समझिए कि आपका डेस्क जॉब है, उसमें आप TDS की जो पोस्ट TDS में इंस्पेक्टर रह सकते हैं, या फिर आप आपके TRO के साथ रह सकते हैं। बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छोटे छोटे विंग्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं। और जब आप असेसमेंट पोस्टिंग में हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली छोटी जगह पर रहेंगे। आप बड़ी जगह पे भी असेसमेंट के ऑफिस हैं, पर कई बार आपको छोटी जगह पे भी रहना पड़ सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपका घर मान लीजिए कोई रूरल एरिया में है तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 100 किलोमीटर्स की रेंज में एक इनकम टैक्स का ऑफिस वहाँ पर होगा, तो आप ऑन एंड ऑफ करके वहाँ पर अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं और आप असेसमेंट में इंस्पेक्टर रह सकते हैं वहाँ पर। इसमें जब एक असेसमेंट में, जैसे मैं छोटी जगह की बात करूँ जहाँ पर असेसमेंट का ऑफिस है, वहाँ पर एक जनरल रूल है कि एक ITO रहेगा, एक इंस्पेक्टर रहेंगे, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट रहेंगे और दो आपके TAs रहेंगे। बट अभी स्टाफ का बड़ा शॉर्टेज है तो जरूरी नहीं कि ये सारे पोस्ट आपकी फुलफिल ही हों। जनरली ऐसा रूल रहता है कि 11,000 ITR जो आते हैं रिटर्न्स, उन पर एक ITO होना चाहिए। बट आजकल जैसी स्थिति है उसके हिसाब से कहीं कहीं पर 30,000 रिटर्न भी आ रहे हैं और वहाँ पर एक ही ITO है। तो कॉन्सिक्वेंटली आप समझ सकते हैं कि इंस्पेक्टर पर काफ़ी काम रहता है, क्योंकि वो 2 या 3 वार्ड के बराबर का काम अकेला इंस्पेक्टर और एक ITO कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ओवरवर्क कह सकते हैं रहता है इंस्पेक्टर का काम। इंस्पेक्टर की पोस्ट जो असेसमेंट में रहती है वो मैं कह सकता हूँ काफ़ी पावरफुल और प्रेस्टीज वाली पोस्ट है, क्योंकि इंस्पेक्टर इज द आइज एंड ईयर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो कहीं मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपने देखा कि कोई बिल्डिंग बन रही है, किसकी है, आप उनके रिटर्न निकाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ इनकम टैक्स की चोरी हो रही है तो फिर आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। जनरली जो सर्वे के केसेस तैयार होते हैं, सर्वे से मेरा मतलब है कि रेड, जिसको हम भाषा में रेड बोलते हैं इनकम टैक्स की, उसके जो केसेस तैयार होते हैं वो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर ही तैयार करता है। और पोटेंशियल जो केसेस रहते हैं फील्ड में जो दिखते हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं और से इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर ये चोरी छुपई ये काम हो रहा है, तो आप उन सबकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर वो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन लगी तो डेफिनेटली आप उस पर एक केस सर्वे करवा सकते हैं, आप रेड करवा सकते हैं। तो उस तरीके से एक ITI की जॉब जो रहती है बड़ी पावरफुल रहती है। और जो कंप्लेंट्स कई बार आती हैं, कई लोग एक दूसरे की कंप्लेंट्स करते हैं कि उसने टैक्स चोरी की, तो वो जो कंप्लेंट्स में पहली जो रिपोर्ट लगती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही लगती है। TEP की वेरिफिकेशन के लिए एक इंस्पेक्टर को स्पॉट में भी वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ सकता है। मान लीजिए ये रिपोर्ट में आया है कि वहाँ पर 4 मकान हैं, 3 फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, ये बना रखी है, वो बना रखा है, तो उसके लिए आप फील्ड में वेरिफिकेशन करने जाएंगे। उनके आपको अपने सिस्टम से रिटर्न्स निकालने पड़ेंगे। रिटर्न के साथ बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे बैलेंस शीट है, आपके ऑडिट रिपोर्ट है, वो सब भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो कंसर्न पर्सन है उनकी भी और उनके फैमिली मेम्बर्स की भी आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी पड़ सकती है, उनका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आप अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर आपको अपने ITO को या अपने जो भी आपके सुपीरियर ऑफिसर है उनको आप सबमिट करेंगे। तो वो पूरा एक क्या कहते हैं 1 या 2 दिन का पूरा काम रहता है। और इसके अलावा जो मेन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम है वो है रिकवरी ऑफ द पेंडिंग डिमांड। नवंबर दिसंबर के पीरियड में यहाँ पर जो केसेस आते हैं उनको ITO असेसमेंट करते हैं, AO जो असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट के दौरान कई लोगों की डिमांड निकलती है। तो वो डिमांड को रिकवर करना कि लोगों का टैक्स सही समय पर जमा हो जाए बिफोर 31 मार्च, वो एक इंस्पेक्टर को इंश्योर करना होता है। तो जनरली जैसे दिसंबर में असेसमेंट कंप्लीट हुए तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीनों में पूरा रिकवरी का टास्क चलता है। और ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बिजी एक इंस्पेक्टर रहता है उन 3 महीनों में, क्योंकि उसमें काफ़ी काम करना पड़ता है। कई सारे नोटिस ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, कई बार असेसीज को विजिट करना पड़ता है कि आप टैक्स जमा करा दीजिए, बैंक्स में जाना पड़ता है बैंक मैनेजर से उनके अकाउंट को फ्रीज करवाने के लिए, और अगर बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है तो उसका DD बनवा कर अपने को चालान भी जमा करना पड़ता है टैक्स के लिए। तो ये काफ़ी कह सकते हैं बिजी काम हो जाता है। उसके लिए अगर आप पर बाइक है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर आपके ऑफिस में गाड़ी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर बहुत सारे नोटिस वगैरह के आते हैं, कई सारे रिप्लाईज बनाने पड़ते हैं, तो उनके लिए पूरा टाइपिंग और ड्राफ्टिंग का काम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ही रहता है। और जब आप रेड पर जाते हैं, सर्वे जिसको मैंने बताया, तो वो सर्वे कभी कभार 2 दिन 3 दिन भी चल जाते हैं, और एक दिन में आपको 15 से 18 घंटे भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर का रोल बहुत अहम है। जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, दस्तावेज मिलेंगे, उन सबको नंबर करना पड़ता है, उनके पहले और लास्ट पेज पर अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं।
इसके अलावा पूरा वहाँ पर व्यवस्था को सेटअप करना पड़ता है, देखना पड़ता है, पुलिस का अरेंजमेंट करना पड़ता है समय पर। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगते हैं, प्रोफॉर्मास लगते हैं, उनका फोटोकॉपी करवाना, पूरा स्टेशनरी को रीअरेंज करना, अगर बाहर से आपने वर्कफोर्स बुलवाया है तो उनका मैनेजमेंट करना, तो वो पूरा काम एक इंस्पेक्टर का रहता है। इसके अलावा एक अपने डिपार्टमेंट का एक ITBA पोर्टल है, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन। वो पोर्टल में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होती रहती है विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट से। जैसे बैंक से इन्फॉर्मेशन आएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस से इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे बैंक से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रहती है कि किसी व्यक्ति ने अगर अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा रुपए अगर जमा करवाए हैं विदिन ईयर, तो उनकी इन्फॉर्मेशन अपने में आती है। और रजिस्ट्रार ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रहती है कि किसी ने अगर 30 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है, तो वो अपने पास उसका नाम आएगा, पैन नंबर आएगा, अमाउंट आएगा और डेट भी आएगी। तो और इसके अलावा जैसे किसी ने स्टॉक से पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो 2 लाख से ऊपर अगर एक साल में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आएगी। ऐसे कई करके कई तरह की 8 या 9 हेड हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इंस्पेक्टर को देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है और उनको डाउनलोड करके उन सबको नोटिस बनाना पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि 1000, 2000, 3000 लोगों के केसेस में भी आ सकती है। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है जो इंस्पेक्टर को करना पड़ता है। सारे केसेस में नोटिस बनाना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, सबके रिप्लाई आएंगे तो उनको भी वेल अरेंज करके आप ITO को दिखाएंगे, उनमें कौन कौन से केसेस को रीओपन करना है, उसके लिए डिस्कशन करना पड़ता है। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से एक मोटा मोटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम है असेसमेंट पोस्टिंग में। और जब आप नॉन असेसमेंट पोस्टिंग में रहते हैं तो मोस्टली आपका डेस्क जॉब रहता है और वो थोड़ा सा कह सकते हैं पीसफुल ज़्यादा रहता है बजाय के इनकम टैक्स पोस्टिंग असेसमेंट में। दोस्तों मेरी तरफ से बस इतना ही, और आपके अगर कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच माई अदर वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।